तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके पहले के एपिसोड में हुआ यह था कि उन लोग दोनों के सामने वो लायन आके बोल रहा था कि हाँ, इसी को तो डुअल कल्टीवेशन कहते हैं और तुम्हें यह करना चाहिए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस याओ निफेंग को बोल रही थी कि देखो, आज से पहले मैंने कभी भी किसी के लिए अपना फ्लूट नहीं बजाया है, जब से मैं जो इसको बजाने के लिए जानती हूँ तब से। तो ये बात सुनकर निफेंग बोल रहा था अपने मन में कि अभी जो हाउटिंग क्लैन का टॉप प्रायोरिटी है कि वो मुझे मार दे। मैं आशा करता हूँ रूबिन कि तुम इस बात को समझ पाओगी। और फिर तभी वो तैयार हो जाता है उस कल्टीवेशन के लिए, ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बैठ के वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पर मिस याओ भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि बांसुरी था उसको बजाने लगती है। तो यह देखकर वो लायन वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि मिस याओ और येफिंग अपने दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए थे, जहाँ पर उन लोग दोनों का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंबाइन हो गया था। तो तभी मिस याओ देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्सियसनेस पार्टिकल मौजूद था निफेंग का। तभी वो निफेंग के पास आती हुई बोल रही थी कि देखो, लिमिट रहता है कॉन्सियसनेस पार्टिकल का, वो 1000 होता है, लेकिन तुम्हारे पास 1800 पार्टिकल्स हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये बात सुनकर निफेंग उसको बता रहा था कि देखो, एक बंदे का सोल जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका जो कॉन्सियसनेस पार्टिकल है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा। और रही बात तुम्हारी, तो जब तुम पीक ऑफ ट्रू सोल शिपिंग नीलम में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे पास भी 1800 कॉन्सियसनेस पार्टिकल हो जाएगा। तो मिस याओ बोल रही थी कि लेकिन मेरे पास तो अभी बस 180 कॉन्सियसनेस पार्टिकल मौजूद है। और बोल रही थी कि मुझे डर है कि इस चीज़ के कारण हम लोग का जो लेवल कल्टीवेशन है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो ये बात सुनकर निफिंग बोल रहा था कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन आप कृपया करके इसलिए ट्राई करें। और फिर तभी हम देखते हैं कि मिस याओ वहाँ पर अपना बांसुरी बजाने लगती है, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा मधुर बांसुरी बजा रही थी। और सही बताऊँ तो ये लड़की मुझे रूबिन से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसके बांसुरी बजाने के कारण वहाँ पर जो निफिंग के पार्टिकल्स हैं वहाँ पर मिस याओ के पार्टिकल के साथ मर्ज होने लगते हैं। वो अपना न्यू कॉन्सियसनेस पार्टिकल क्रिएट करने लगते हैं। तभी हम ओवरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर यू हुआंग रिलम में मिस याओ जो बाहर गिर जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि उसने अपना पूरा पावर यूज़ कर दिया था। जहाँ पर बोल रही थी कि जो इन्फिनिट पीरियड है इम्प्रूवमेंट का, वो बस एक ही दिन के लिए लास्ट करने वाला है, कि तुम जो है इसका अच्छा से यूज़ करना इस टाइम पीरियड का। वो बेहोश हो जाती है। तो देखकर निफिंग बोल रहा था कि आप चिंता ना करें। और फिर वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच गया था। और फिर तभी हम देखते हैं कि निफिंग से वहाँ पर 3 क्लोन अपीयर हो गए थे, जहाँ पर वो तीनों क्लोन अपना अपना शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ पर जब उन लोग अपना शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म कर देते हैं तो उन लोग तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर उन लोग तीनों वापस से निफिंग के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। देखते हैं कि इस चीज़ के कारण उसका जो पावर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तभी हम ओवरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर निफिंग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, जहाँ पर वो बोल रहा था कि फाइनली जो मेरा सेड आउचिंग ट्रायंगल टेक्निक है, और बोल रहा था कि इसकी मदद से मैं मास्टर किंग से भी फाइट कर सकता हूँ। और फिर तभी वो जो मिस याओ के पास जाता है, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि वो होश में नहीं आती है। तो वो उसको अपने गोदी में उठा के वहाँ पर से वापस से आ जाता है ओवरवर्ल्ड में। मिस याओ की मास्टर थी, वो बोल रही थी कि आखिर में मिस याओ को हुआ क्या है। तो बात सुनकर निफिंग बोल रहा था कि यह जो मास्टर किंग बन चुकी है, लेकिन जब इसने सुप्रीम मेलेडिक स्ट्राइक प्ले किया तो इसका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। तो यह जो है रिकवर हो जाएगी आसानी से, आप चिंता ना करें। अब बोल रहा था कि अब मुझे कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तो तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउटिंग क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए हाउ लोंग के पास आ रहा था। बोल रहा था कि मास्टर हाउटियान, कि अभी तक टिफिन यहाँ पर नहीं आया है, तो क्या हम लोग मेडिसिन किंग पीक वैली के सारे मेंबर को मारना शुरू कर दें। तो ये बात सुनकर हावी लोंग बोल रहा था कि हाँ, बेशक। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन लोग हमारे सेक्ट में बहुत ज़्यादा लंबे समय से हैं, और उन्होंने हमारे सेक्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो ये बात सुनकर हावी लोंग बोल रहा था कि तुम्हें पता है, उन लोग जो है हमारे हाउ फैमिली के प्रति कोई भी रेस्पेक्ट शो नहीं करता है, तो उन लोग को जिंदा रख के कोई फ़ायदा ही क्या है। तो ये बात सुनकर वो बंदा हैरान था। तभी मास्टर हाउटन बोल रहा था कि देखो,
कि वैसे भी उनका जो मास्टर है वो तो यहाँ से भाग गया है और उन लोगों ने एक ट्रेटर को अपना दोस्त बनाया था, तो उन लोग कैसे ज़िंदा बच सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भूकंप आने लगता है, तो ये देख कर मास्टर हाउटिंग को लग रहा था कि हाँ, निफिंग यहाँ पर आ चुका है। तभी हम निफिंग का सीन देखते हैं, जो कि ज़ोर से चिल्लाती और बोल रहा था कि हाउटियन जल्दी से बाहर आ जाओ। तो तभी वहाँ पर हाउटियन आ जाता है। तभी वो बोल रहा था कि तुम डायरेक्टली मेन पीक पर आ चुके हो, तुम तो वाकई में कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। और वो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसी हाउटियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपीयर करने लगता है, जहाँ पर वो चारों पीक से इस बार लाइट निकल रहा था और वो हाउटियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यह चीज़ देखकर निफिंग बोल रहा था कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मुझे हाउटियन स्वॉर्ड एरे से कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, और तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा वीक लोगों को मारा है, ख़त्म किया है। तो यह बात सुनकर हाउटियन बोल रहा था, वीक आदमी को आखिर में ज़िंदा रख के फ़ायदा ही क्या है, ये तो बस वेस्टेज ऑफ फूड है और मैंने तो उनको मार के उनका भलाई ही किया है। और तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नेजर्स क्रिएट होने लगते हैं। तो तभी वो मास्टर हाउटिन बोल रहा था कि तुम्हें पता है निफिंग, मैंने इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट किया है और अगर कोई यहाँ पर मास्टर सेज लेवल का बंदा भी आ जाए तभी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और तुम यहाँ पर आराम से मर सकते हो। तो उस पर अटैक कर देता है। तो निफिंग उसका अटैक को काउंटर करते हुए बोल रहा था कि यहाँ पर कौन मरने वाला है, या तुम हो घटिया पर्सन। और उस पर अटैक और स्लैश अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो दोनों अटैक वहाँ पर नलीफाई हो जाता है। तो उस दोनों अटैक के एनर्जी के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन होने लगता है एनर्जी में। तो ये बात सुनकर मास्टर हाउटिन बोल रहा था कि ये जो हाउटिन फॉर्मेशन है उसको पावर मिलता है माउंटेन एंड रिवर से। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक इस चीज़ को संभाल पाते हो और यहाँ पर टिक पाते हो। और उस पर अटैक कर देता है। तो उसका अटैक को आता देख निफिंग उन सारे स्लैश अटैक से अपने आप को बचा लेता है आसानी से, बहुत ज़्यादा। तभी वो बोल रहा था कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और फिर तभी वो जब वहाँ पर सेज ऑर्चिंग ट्रायंगल टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जो कि 5th टेक्निक था प्योर यंग स्वॉर्डमैनशिप का। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 डिफरेंट कलर के स्लैश अटैक अपीयर हो गए थे। तो उसका यह अटैक को देखकर मास्टर हाउटिन बोल रहा था कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर हाउटिन फॉर्मेशन का पावर क्या होता है। और फिर वहाँ पर कोई टेक्निक परफॉर्म करता है, तो हम देखते हैं कि उस टेक्निक के कारण वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हाउटिन स्वॉर्ड अपीयर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा था। तो तभी मास्टर हाउटिन जो है निफिंग पर अटैक कर देता है। तो यह देखकर निफिंग अपना तीनों अटैक को मर्ज करते हुए उसका अटैक रोकने लगता है। तो जब वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वो दोनों नलिफाई हो जाते हैं और उसके कारण बहुत ज़्यादा ही भयानक एनर्जी वेव जनरेट होता है, जिससे निफिंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो उसका इतना पावरफुल टेक्निक को देखकर मास्टर हाउटिन हैरान होते हुए बोल रहा था कि आखिर में कुछ दिन के अंदर ही निफिंग ने इतना ज़्यादा पावरफुल टेक्निक कैसे क्रिएट कर लिया। और बोल रहा था कि तुम्हें पता है यह फॉर्मेशन जिंदगी भर यहाँ पर रह सकता है और तुम यहाँ पर एग्जॉस्ट होके मारे जाओगे। ये बात सुनकर निफिंग बोल रहा था कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? तो ठीक है, मेरा एक और अटैक सहन करो। और फिर वो जब वहाँ पर प्योर यंग फ्लेम को चारों तरफ फैला देता है और फिर तभी वो जब फिर से वहाँ पर सेज ऑर्चिंग ट्रायंगल टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जा रहा था। इस सेज ऑर्चिंग ट्रायंगल टेक्निक का टोटल 3 फॉर्म होने वाला है। तो तभी उसका यह पावरफुल अटैक देखकर हम देखते हैं कि मास्टर हाउटिन भी वहाँ पर अपना पावरफुल अटैक चार्ज करने लगता है, जो कि एक फॉर्मेशन से एक शॉट निकल रहा था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था, लेकिन उतना भी कोई खास नहीं। तभी वो दोनों का अटैक चार्ज होने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तो दोनों अटैक वहाँ पर टकराते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भयानक तरीक़ा से एनर्जी वेव जनरेट होने लगता है और वो एनर्जी वेव इतना ज़्यादा पावरफुल था, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं कि जो हाउटिन स्वॉर्डमैन फॉर्मेशन था वो वहाँ पर ब्रेक होने लगता है। वो चारों पीक से जो एनर्जी बीम आ रहा था वो धीरे धीरे वहाँ पर गायब होने लगता है और कुछ देर बाद वो हाउटिन फॉर्मेशन वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि मास्टर हाउटिन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घायल हो गया था और वो जब घायल होते हुए ज़मीन पर गिर जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था निफिंग का यह पावरफुल विशाल रूप देखकर।